हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो हिस्ट्री बूस्टर का 4th पार्ट है और आज के वीडियो के सारे क्वेश्चन जो एंशिएंट हिस्ट्री से लिए गए हैं और ये आपको एक भी स्किप नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन देखने हैं क्योंकि ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और जो अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। दूसरी बात है कि एक बार पीछे इसमें और पूछा जा चुका है कि भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो यह किसके लिए प्रसिद्ध हैं? शैलचित्र के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? शैलचित्र के लिए। इसलिए हमें दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस लिए प्रसिद्ध हैं और कहाँ स्थित हैं। तो स्थित मध्य प्रदेश में है और शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि पुरा पाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल चापानी पांडु किस राज्य में स्थित था। तो पुरा पाषाण का प्रसिद्ध स्थल चापानी पांडु उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित था। कहाँ स्थित था? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित था। और उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित था? तो वह इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल में हड्डी के उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण काल में हड्डी के उपकरण महदहा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा से। और महदहा से आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा क्योंकि ये साक्ष्य के रूप में मिले हैं। एक तो बर्तन के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं, दूसरा गर्त चूल्हे का साक्ष्य यहीं से मिला है और विश्व में मिट्टी के बर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। तो ये 2-3 साक्ष्य और थे जो हमें याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरादेह। कहाँ से? लहुरादेह। लेकिन एक और नाम है कि मेहरगढ़। आप मेहरगढ़ को भी सही कर सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड है कि किताबों में कई जगह लहुरादेव लिखा है लेकिन यूपीपीएससी ने मेहरगढ़ को सही किया था। तो इसलिए हम एग्ज़ाम में मेहरगढ़ को टिक करेंगे और जो अगर मेहरगढ़ नहीं है तो लहुरादेव को, और जो अगर दोनों है तो आप मेहरगढ़ को प्रेफरेंस देंगे। और जो लहुरादेव है यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। कहाँ है? संत कबीर नगर एक जिला है, वहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से। कहाँ से? लोथल से। और एक और है कोल्डहवा। कौन सा? कोल्डहवा। यहाँ से भी आपको चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थायी बस्ती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो भारत में स्थायी बस्ती के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव और मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल दैमाबाद जो है वह प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रांत में गेहूं तथा जौ के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कौन से? मेहरगढ़ से। और खाद्य फसल की बात करेंगे तो ये गेहूं और जौ ये आपकी खाद्य फसल थी जिनका आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के लगभग कितने राज्यों में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के लगभग 7 राज्यों में। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में था। अगला क्वेश्चन है कि नगरीय संरचना के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जिसका एक भी किला दुर्गीकृत नहीं था। तो चौहुदड़ो जो एक ऐसा स्थल था जिसका एक भी किला दुर्गीकृत नहीं था। और वैसे सिंधु घाटी या सैंधव सभ्यता भी इसको कह सकते हैं, या कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी।
सिंधु घाटी की सभ्यता पूछी जाए तो कैसी थी? यह नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जिसकी जल संरक्षण व्यवस्था सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक धौलावीरा एक ऐसा स्थान है जहाँ की जल संरक्षण व्यवस्था सबसे प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ ही है, जो कि हरियाणा में स्थित है। वैसे तो मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी सभ्यता का, केवल जो अगर बात की जाए, आप लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो है, लेकिन वह पाकिस्तान में स्थित है। और जब भारत में पूछा जाए तो वो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो अभी हम जिक्र कर चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, लेकिन यह पाकिस्तान में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा सभ्यता स्थल जो है वह राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मूल फसल क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मूल फसल कपास थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु कौन माना गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु जो है वह आपको एक श्रृंगी बैल माना गया है। कौन सा माना गया है? एक श्रृंगी बैल। और ज़्यादातर जो हड़प्पा की मोहरें हैं इनमें आप इसी को पाएंगे, इन्हीं का अंकन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल था। कौन सा था? लोथल था, बिल्कुल सत्य है। लेकिन इसके साथ में कभी कभार और ये जोड़ देते हैं सुतकोदता। कौन सा? सुतकोदता। तो जो अगर लोथल एवं सुतकोदता दे देते हैं तो ये दोनों सही हैं, और वैसे तो लोथल है ही। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ का होना किसने माना है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ माना गया है ज़्यादातर किताबों में, लेकिन जो है इसको किसने माना था? तो आपका जॉन मार्शल है, मैके हैं, एस.आर. राव हैं। ये कुछ उत्खननकर्ता थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ माना है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार जो हैं वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और जो स्नान कुंड होते थे इसके 12 मीटर आपके लंबे होते थे, 7 मीटर आपके चौड़े होते थे और लगभग 2.4 मीटर जो हैं ये गहरे होते थे। ये तो विशाल स्नानागार की बात हो गई। और जो अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं वो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। जो अगर अग्निकुंड की बात की जाए तो वह कहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम मानव ने तांबे की धातु का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। और बात करते हैं कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो कृषि का आविष्कार भी जो है वो नवपाषाण काल में हुआ था। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आग की बात करें या पहिए की या कृषि की। तो इन सभी का जो अगर आविष्कार काल पूछा जाए तो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ मृतकों का टीला है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कई जगह पे हमें एक शॉर्टकट में दयाराम साहनी लिखा मिलता है, लेकिन इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी था। और लोथल की खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने की थी। किसने की थी? एस.आर. राव ने की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी मोहनजोदड़ो की? राखलदास बनर्जी ने।
अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी और यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। 2-4 स्थान और बताऊंगा, वो भी हमें याद रखने हैं। एक तो मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा था। और चौहुदड़ो व सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, जो कि प्रेजेंट टाइम में घाघरा के नाम से जानी जाती है। और एक था लोथल, उसको वो कौन सी नदी के किनारे बसी? भोगवा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को किस और युग में रख सकते हैं? तो सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक या कांस्य युग में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। और इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नर्मदा नदी से। कहाँ से मिलता है? नर्मदा नदी से मिलता है। और अंतिम प्रश्न है कि किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? पिगट ने। किसने? पिगट ने। तो ये आज के थे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड थे। और उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और जो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।